नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अब बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाएगी। जो समय कंसोलिडेशन का था वो समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है और हूबहू वही होता हुआ नज़र आया है। सारा कुछ समझ जानेंगे क्या कुछ अपडेट है, कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम बात करें स्टॉक की मूवमेंट की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लगातार गिरावट हो रही थी जो इसने हाई लगाया था 257 या फिर 260 के आसपास। उसके बाद स्टॉक में लगातार करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था और ये बातें मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि फ़िलहाल जब ये लिस्टिंग हुई थी उस समय आप दूरी बना के रखें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, क्योंकि ये काफ़ी जो है हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जब तक गिरावट नहीं होती है तब तक इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं होगी। और वही हुआ, यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी हमें देखने को मिली है। 1.5-2 महीने तक लगातार स्टॉक करेक्ट होता रहा, लेकिन इसने जो सपोर्ट लिया है वो अराउंड यहाँ पर 206 के आसपास सपोर्ट लिया और पिछले 3 दिनों से लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। और कल के डेट में जो यहाँ पर तेज़ी आई है 3.5% की ही तेज़ी है, लेकिन यहाँ पर एक अप ट्रेंड की शुरुआत हम इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद यहाँ जो है ये 20 डेज़ ईएमए से ऊपर इसने क्लोज़ दिया है, देख सकते हैं। लगातार जो है स्टॉक नीचे चल रहा था, 1-2 बार इसने प्रयास भी किया, फिर भी सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों की तेज़ी के बाद ये जो रेड वाली लाइन है 20 डेज़ का ईएमए, इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोज़ दे दिया है। 222.90 पर इसने क्लोज़ दिया है, जो कि एक स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। यहाँ से जो है ऊपर की ओर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 232 का, ठीक है। 232 का हमारा पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो अराउंड 257 या फिर 260 तक का जो टारगेट है हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बीच 2-3 बहुत ही ज़बरदस्त खबरें निकल कर आई है। एक खबर तो पहले की है, 1-2 दिन पुरानी खबर है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताया था। वो थी इसकी खुद ही देख लो आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो ये अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग्स जो है कंपनी के अंदर बढ़ा दी है। जब ये लिस्ट हुई थी उस समय 45.8% की होल्डिंग्स थी और अब 46.77% की होल्डिंग्स, मतलब कि 97 बेसिक पॉइंट्स की जो होल्डिंग्स है वह बढ़ाई हुई है। मीनवाइल द शेयर होल्डिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड्स हैव कम डाउन, और म्यूचुअल फंड्स की है थोड़ी सी यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स नीचे आई है, लेकिन प्रमोटर ने अपना विश्वास यहाँ पर बिल्कुल जमाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो एक खबर निकल कर आई थी, जो कि ये 2 दिन पहले की अपडेट है, जिसके कारण कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट, पॉजिटिव मूव हमें देखने को भी मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर ऑफ स्टेक इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो ये तो एक खबर हो गई। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और जो इसके प्रीव्यू हैं उसमें अच्छा खासा मुनाफे की बात की जा रही है, क्योंकि ये उसकी एक सब्सिडरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट्स होंगे उसका इम्पैक्ट जियो के ऊपर भी, जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो बातें बताई जा रही हैं 25 से 28% का जो जंप है वाई ऑन वाई के बेसिस पर हमें सितंबर क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। एबिडिटा जो है वह भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वहीं रिलायंस जियो की जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वह भी सिक्वेंशियली बढ़ने की बात की जा रही है। O2C वाइल टू जो टेलीकॉम की इसकी बिजनेस है उसके अंदर भी एबिडिटा जो है वह इम्प्रूव हो सकता है ड्यू टू अ लाइकली स्ट्रॉन्ग ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन ऑफ अबाउट $12.5 पर बैरल लेड बाई अ सर्ज इन डीजल क्रैक्स, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई इसकी जो भी सब्सिडरी बिजनेसेस हैं, ऑयल की, टेलीकॉम की, बहुत सारी बिजनेस है, कपड़ों की, सीमेंट्स की। तो ये सारी जो बिजनेसेस हैं उन सभी तरफ से रेवेन्यूज़ जो है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर शुड बी कीन वाचिंग एनी क्लैरिटी। उसके साथ में 75,000 करोड़ का जो अनाउंसमेंट है नई इसकी जो एनर्जी बिजनेस है उसके अंदर भी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं उसको भी लेकर यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं कि बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है। एमके ग्लोबल जो है वह भी 27.7% इंक्रीज़ प्रॉफिट के अंदर होने की बात
कर रहा है। तो देख सकते हैं कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स आए थे अभी कुछ दिन पहले Q2 के, उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त धमाका किया है इसने। इसके जो प्रॉफिट्स हैं लगभग 600 करोड़ से ऊपर आए हैं। वाई एन वाई के बेसिस पर पिछले साल केवल 300 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट थे, जो कि इस बार बढ़कर 600 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गए हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक अच्छा खासा एक मुकाम पर पहुंचा सकती है। और नो डाउट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी यहाँ पर बड़े पैसे लगे हुए हैं, मुकेश अंबानी का नाम ही काफ़ी है, लेकिन हायर वैल्यूएशन पर लिस्ट हुई थी, जिसके कारण कि इतने दिनों तक स्टॉक ऊपर भागा नहीं था। लेकिन अब जो है वैल्यूएशन ठीक ठाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन लेवल्स पर आप एंट्री लोगे तो जो लिस्टिंग प्राइस थी वहाँ तक जो है स्टॉक आसानी से मूव कर सकता है। तो सोच समझ कर आप इन्वेस्ट करें। अच्छा अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छा पैसा यहाँ पर बनाकर दे सकता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।